हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 इंग्लिश के अनसीन पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक लेकर आए हुए हैं, जो कि आपको 12 मार्च को जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो ये जो ट्रिक है ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही काम आएगी। तो अनसीन पैसेज, जैसा कि नाम ही ऐसा है, अनसीन मतलब जिसको आपने कभी देखा ना हो। आपने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे अनसीन पैसेज दिए रहते हैं, बुक में दिए रहते हैं, लेकिन ये पैसेज आपके जो पेपर में आता है वो ऐसा ही आता है कि जिसको आपने कभी देखा ना हो। तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कुछ ऐसी ट्रिक है जो ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे आप कोई भी पैसेज हो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या रहता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही रहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो, इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इससे संबंधित जो प्रश्न दिए हुए हैं उसका उत्तर आपको देना रहता है। तो मैंने यहां पर एक पैसेज लिया हुआ है, मैं आपको पढ़कर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मैं सब बताऊंगा, आप एंड तक बने रहिए। तो जो पैसेज की को सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है वो होता है कि पहले आपको रीड करना है, पहले आपको पैसेज को केयरफुली, पैसेज को केयरफुली रीड करना है। केयरफुली मतलब इस पैसेज को खूब अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसका अर्थ क्या है थोड़ा समझने का प्रयास करिए। और नेक्स्ट आपको पहले केयरफुली रीड करना है, उसके बाद में फिर आपको जो आंसर, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर उसी टेंस में देना है। जो टेंस में आंसर देना है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको आंसर भी उसी टेंस में देना है। और नेक्स्ट जैसे जो 3 पूछे जाते हैं आपके वोकैबुलरी से, उसके आंसर जो होते हैं इन्हीं क्वेश्चंस में होते हैं, क्वेश्चंस से ही उनके आंसर्स को देना है। बहुत सारे लोग छोड़ आते हैं उसको, लेकिन जो उसका आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही होता है। तो ये आपको 3 ट्रिक फॉलो करना है। पहला रीड करना है केयरफुली पैसेज को, दूसरा जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है आंसर भी उसी टेंस में देना है, और जो ये वोकैबुलरी से जो क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर उसी क्वेश्चन से आपको देना है। तो अब मैं आपको एक एक चीजें करा रहा हूं, पहले पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को आसानी से कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप पैसेज को देखिए। तो एक पैसेज दिया हुआ है कि एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस बाय सीजलेस स्क्वायरलिंग गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स, मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने सीज स्क्वायरलिंग मतलब होता है लगातार झगड़े से, मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चों के लगातार झगड़े से परेशान होकर वन डे, एक दिन, द कार्ड देम टू हिम एंड सोज, एक दिन उन्होंने बुलाया, किसको, अपने लड़कों को बुलाया, टू हिम एंड सोज, और उन्हें दिखाया। अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि देम ये बंडल ऑफ स्टिक टाइड टुगेदर, लकड़ी के एक बंधे हुए बंडल को दिखाया। क्या कहने का मतलब है कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चों के लगातार झगड़े से परेशान होकर उन्हें अपने पास बुलाया और एक लकड़ी के बंधे हुए बंडल को दिखाया। And asked if anyone of them was strong enough to break them, और कहा, दिखाया and said, और कहा कि तुम में से कोई भी anyone क्या इस लकड़ी के बंडल को तोड़ सकता है।
क्या तुम में से कोई भी इस लकड़ी के बंडल को तोड़ सकते हो? अब क्या है, फिर फर्स्ट ऑन एंड देन अनदर टायर्ड बट आल्सो दे वियर ऑल रबेस्ट एंड हैप्पी हैप्पी यंग मैन। और जो वो हैप्पी यंग मैन मतलब होता है जो हष्ट पुष्ट जो वो थे लोग, दे आर फेल्ड, वे असफल रहे। तो वे क्या हुए? असफल रहे। दे आर फेल्ड, वे जो हष्ट पुष्ट जो जवान लोग थे वो उसको तोड़ने में असफल रहे। फिर देखिए कि ही देन यूनाइटेड या यूनिटेड पढ़ सकते हैं, द बंडल एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक्स सेपरेटली। फिर उन्होंने क्या किया? यूनाइटेड द बंडल मतलब कि वो लकड़ी के बंडल को खोल दिया देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, खोल दिया तब जो वो है उस बंडल को इजीली तोड़ सकते थे। दिस दे डिड इजीली एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेस। फिर जो थे वे उनको आसानी से उसको तोड़कर पीस में कर दिया। किसको? लकड़ी को। लकड़ी के बंडल को जब उन्होंने खोल दिया तो उसको आसानी से तोड़कर पीस में कर दिया। फिर आगे देखिए, thus he taught them that united they would be strong। तो उन्होंने thus he taught सिखाया, that united मतलब united they would be strong मतलब कि जो एकता में शक्ति होती है, अगर कोई चीज एकता है तो वो स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, ऐसा पाठ सिखाया। बट डिसयूनिटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक। अगर अलगाव होता है या अलग अलग होने से जो उनमें क्या होती है, वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। कहने का मतलब उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि एकता में बल होता है, एकता में बल होता है, और अगर अलगाव हो तो वो कमजोर हो जाते हैं। ऐसा पाठ उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चों को सिखाया। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये आपको वहां पर अपने पेपर में अर्थ नहीं निकालना है, मैंने आपको समझाने के लिए अर्थ निकाल दिया, बट आप केयरफुली पढ़ेंगे, इसका भाव क्या है आपको समझ में आना चाहिए। जैसे इसका भाव आपको क्या समझ में आया कि भाई एकता में शक्ति होती है, एकता में बल होता है, ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चों को सिखाया। अब देखिए कैसे इसके आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। दिया है कि why was the old man said, why was the old man said मतलब कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो क्यों दुखी था। तो आपके आंसर्स में दिया हुआ है कि ceaseless quarreling going on among his sons। ceaseless मतलब लगातार लड़ाई झगड़े से, अपने बेटों के लगातार लड़ाई झगड़े से क्या दिया है, परेशान होकर, डिस्टर्ब बाई, परेशान होकर। तो क्या यहां पर आपको लिखना है कि why was the old man said, तो the old man said was, अब यहीं से उठाकर आपको यहां तक छाप देना है। ceaseless quarreling going on among his sons। हो गए आपके 3 नंबर पक्के हो गए। मैं थोड़ा कैमरे में चेक करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं।
हाँ, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है, जिस सेंटेंस में पूछा गया है उसी सेंटेंस में मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। आंसर आपको आपके इसमें ही मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बूढ़ा व्यक्ति क्यों दुखी था, तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो दुखी था अपने बच्चों की लगातार झगड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन्स, कि मतलब क्या पाठ सिखाया अपने बच्चों को, मतलब उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को क्या पाठ सिखाया। तो क्या पाठ सिखाया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दस ही टॉट, सिखाया पाठ, देम दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, कि एकता में जो होती है वो शक्ति होती है। तो क्या करेंगे आप, व्हाट लेसन डिड ही टीच, मतलब डिड ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका आपको चेक करना है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि he taught them that united they would be strong, they would be strong, कि मतलब कि जो एकता में जो होता है वो एकता में जो होता है बल होता है। तो ऐसा पाठ उन्होंने सिखाया। देखिए कितने इजीली आप इसका आंसर दे पा रहे हैं। आपको ऐसे ही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो अनसीन पैसेज को देखकर घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, आपको उसको केयरफुली पढ़ना है और उसका जो आंसर है उसी पैसेज में दिया होता है। कोई ये नंबर फिक्स होते हैं, मान लीजिए एक दो नंबर आपके कट गए तो 15 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपके 13 मार्क्स 12 मार्क्स तो श्योर ही पक्के होते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, जो इसमें जो अंडरलाइन पोर्शन दिया हुआ है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ पर दिया हुआ है अंडरलाइन, इसको आप अपने तरीके से कैसे लिख सकते हैं, उस अर्थ को आप अपने तरीके से आपको लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो दिया हुआ है डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस स्क्वेरलिंग, तो डिस्ट्रेस्ड का आप लिख सकते हैं, डिस्टर्ब भी तो लिख सकते हैं। तो आप इसका लिखेंगे डिस्टर्ब बाय सीजलेस मतलब होता है लगातार। तो आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वेरलिंग मतलब लगातार लड़ाई झगड़े से। तो इसका सीजलेस का आप लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअसली। क्या लिखे, डिस्टर्ब कॉन्टिन्यूअसली वायलेंट कॉन्स्टेंशन। क्या लिख सकते हैं आप, कॉन्टिन्यूअसली, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, वायलेंट स्ट्रेंथ लिखना है। और टेंशन लिख दीजिए। क्या लिखना है कि डिस्टर्ब कॉन्टिन्यूअसली वायलेंट कंस्टेशन। क्या लिखना है, कंस्टेशन। ये आपको लिखना, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, बट आप तुरंत ही उसको सॉल्व कर देंगे। तो कुछ ऐसा लिखना है, आप डिस्टर्ब का, डिस्ट्रेस्ड का आप अपने शब्दों में डिस्टर्ब लिख सकते हैं। बाय सीजलेस मतलब होता है कि लगातार झगड़े के द्वारा को परेशान, तो आप बाय कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर बाय कर लीजिए, बाय कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं। स्क्वेयरिंग मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो इसका भी आप ऐसे थोड़ा दिमाग लगाकर लिख देंगे। नेक्स्ट है कि गिव ए सुइटेबल टाइटल टू अबव पैसेज, मतलब इस पैसेज को आप क्या नाम दे सकते हैं। उसका टाइटल मतलब होता है कि आप इस पाठ को क्या नाम दे सकते हैं। तो आपने पढ़ा ही है कि इसमें पढ़ा ही है कि यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग। क्या उन्होंने पाठ क्या सिखाया है कि एकता में शक्ति होती है, एकता में
शक्ति का पाठ उन्होंने सिखाया, तो इसका क्या लिखेंगे? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। क्या लिखेंगे? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। STRENGTH स्ट्रेंथ। क्या लिख देंगे? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में जो होता है बल होता है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस, मतलब कि इस वर्ड का जो है पैसेज से मींस मीनिंग लिखिए। क्या मतलब? तो कांस्टेंट एंड अनएंडिंग, तो इसका मतलब क्या होगा? आप पैसेज में आप देखिए लिखा हुआ है सीजलेस, मतलब होता है लगातार। सीजलेस मतलब लगातार होता है। और कांस्टेंट एंड यूनिडिंग, आप इसका इस कंटिन्यूअसली के जगह पर कांस्टेंट एज यूनेंडिंग भी लिख सकते थे, उसका मतलब भी लगातार होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सीजलेस। देखिए आप कितना आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अपसेट का मतलब क्या होता है? अपसेट या डिस्टर्ब, तो यहाँ पर डिस्ट्रेस्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए आपके क्वेश्चन में ही उसके आंसर छिपे हुए हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई है। इसके जो आंसर्स होंगे वो क्वेश्चंस में ही छिपे होंगे। अपसेट मतलब भी होता है डिस्टर्ब, परेशान। तो अपसेट बोलने नहीं कि अपसेट मूड अपसेट है, कहते नहीं है, कोई डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है परेशान, डिस्ट्रेस्ड होगा। डिस्ट्रेस्ड होगा इसका। एंड दिया हुआ है लार्ज एंड हैवी, मतलब कि भारी भरकम। तो यहां पर आपको दिया हुआ है, देखिए आपने पैसेज में हैप्टी ये दिया हुआ है। रबस्ट एंड हैप्टी का मतलब भी होता है भारी भरकम हष्ट पुष्ट। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? हैप्टी। क्या लिख सकते हैं? हैप्टी। तो इस तरीके से आपको पैसेज को अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, जिससे आपके 15 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको ट्रिक बताई कि पहले आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद में जो उसके क्वेश्चंस है उसका आंसर उसी टेंस में देना है जिस टेंस में वह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि जो वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आते हैं, इनके जो आंसर होते हैं वो क्वेश्चन में ही होते हैं। आपको देखा कांस्टेंट एंड यूनिटिंग, तो ये भी इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, तो आप ये लिख सकते थे क्या कि कंटिन्यूअसली के जगह पर आप कंटेंट एंड यूनिटिंग लिख सकते थे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके उसी से छपा हुआ है। और सेकंड ये भी जो पूछा गया है हैप्टी, ये भी आपके पैसेज में है। डिस्ट्रेस्ड ये आपके फर्स्ट में ही दिया हुआ है। तो उसका जो आंसर है वो उसी पैसेज में छिपा होता है। आपको केयरफुली पढ़कर ध्यान पूर्वक उसके आंसर को देना रहता है। तो आई होप कि आपके लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यार से लाइक करिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।